Good morning, students. Today we will discuss about differentiation of implicit function. Implicit function क्या होता है? An equation of the form f(x, y) is equal to 0. f(x, y) x और y का फंक्शन हो और वो 0 के बराबर हो, चाहे मान लो 2 है तो इसको यहाँ पे लेके -2 हो गया, ये 0 हो गया. In which y cannot be expressed directly in x. जैसे मैंने कहा, मैं ये लिख देता हूँ y is equal to 3x plus 2. तो ये क्या नहीं है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है. ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें y डायरेक्टली लिख दिया किसकी टर्म में, x की टर्म में. अब जैसे मैंने ये कहा, इसमें y को मतलब कर ही नहीं सकते, जैसे करने की कोशिश करें हम, मान लो x y स्क्वायर इज इक्वल टू 2. मैं कॉमन लेता हूँ x y ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, और यहाँ से क्या बचा, y बचा इज इक्वल टू 2. अब y कॉमन कैसे लूँ? अगर y कॉमन लूंगा तो फिर अपने पास होगा नहीं ये. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया. तो जिसमें y और x को अलग ना कर सके, x और y में फंक्शन हो, दो वेरिएबल में फंक्शन हो, और जिसमें दोनों को अलग ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लिसिट फंक्शन. जैसे ये है, इसमें x और y को अलग कर ही नहीं सकता, y को एक साइड लोगे तब भी x आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लिसिट फंक्शन. इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, हम दो फंक्शन मानते हैं, एक x और एक y, फिर ये कहेगा dy बाई डी एक्स निकालो, तो इनका दोनों का डिफरेंशिएशन कर देंगे रेस्पेक्ट में. जैसे पहला क्वेश्चन है 7.5 एक्सरसाइज का, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0. तो इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव. 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. तो a तो है कांस्टेंट, x स्क्वायर क्या होगा 2x, 2h क्या है कांस्टेंट, xy. ये दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में. तो u इंटू वी से करेंगे, x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स, y एज इट इज x का 1 प्लस b बार y स्क्वायर क्या होगा 2y और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का विद रेस्पेक्ट टू x एक नहीं होगा, क्या होगा dy बाई डी एक्स. तो b तो b, y स्क्वायर का 2y, फिर y का भी करेंगे हमने, पहले तो पावर का कर दिया, फिर बेस का y क्या होगा dy बाई डी एक्स. फिर क्या है 2fy, 2f तो क्या होगा, फिर 2gx, 2g तो कांस्टेंट बार x का क्या होगा 1, 2fy 2f बार y का क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0, और c का क्या है कांस्टेंट है, क्या है डिफरेंशिएशन 0. अब इसमें क्या होता है, हमेशा हर क्वेश्चन में dy बाई dx को कॉमन लेंगे, dy बाई dx को कॉमन लिया, dy बाई dx को जब मैं कॉमन लेता हूं तो यहां से क्या बचा 2hx, 2 या ऐसे कर लो 2 सारे में क्या रहा है कॉमन, तो 2 को साइड ले जाए क्या होगा कैंसिल होगा 0.20, तो बच गया 2hx बच गया, फिर बच गया by बच गया, फिर क्या बच गया f बच गया. फिर ये होगा माइनस का ax माइनस 2x, 2 तो कैंसिल होगा माइनस ax, 2hy माइनस hy और माइनस 2g, 2 तो कैंसिल होगा माइनस g, माइनस कॉमन ले लीजिए आ गया, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड क्या होगा डिवाइड. तो ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन इसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन. इम्प्लिसिट फंक्शन फिर बता देता हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें y और x को अलग अलग ना कर सके. ये नहीं कि y एक साइड हो सारा और x एक साइड है, x का एक फंक्शन, ऐसे नहीं. x और y की मिक्स आए और x और y को हम अलग ना कर सके, उन्हें क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. जैसे ये है, जैसे मैंने कहा ना ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं, क्योंकि y अलग है और x का फंक्शन एक साइड नहीं. इसमें आप x और y को अलग नहीं कर सकते. ये नहीं कि सारा y कॉमन ले लिया, आएगा ही नहीं, कभी x y बचेगा कभी y बचेगा, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. ये भी क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन. इस प्रकार के जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं उनको डिफरेंशिएशन करने का तरीका यही होता है कि सीधा ही हम क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन. जब भी x इंटू वाई आए तो u इंटू वी, एक्स अपॉन वाई आए जो भी आए तो इसको दो फंक्शन मानेंगे. कभी अपॉन में होगा तो u बाई वी क्वोशिएंट रूल, मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लिकेशन रूल, तो वो कर देंगे. dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, ये आ गया, और दो यहाँ से कट गया, तो ये हमारे क्या आ गया dy बाई डी एक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका क्या करना, हमने डिफरेंशिएशन करना है. तो क्या निकालना है इसमें dy बाई डी एक्स. तो इस इक्वेशन में क्या नाम है तो 1. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो x स्क्वायर क्या होगा 2x, अरे a स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, y स्क्वायर क्या होगा 2y, a स्क्वायर b स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, और y का करेंगे फिर
डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पे देखो जी एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का करेंगे एक्सप्रेशन 1 का क्या हो गया 0, 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा x, या फिर ऐसे कर लो 2y बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक साइड करना होता है, कर लिया हमने, ये होगा माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, माइनस है 2 से क्या कैंसिल होगा 2, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा कर दो इसको, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, और यही हमारा क्या होगा आंसर, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ये हमारा क्या होगा आंसर। और कर लेते हैं इसमें से, बिल्कुल आसान है ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल आसान। और कर लेते हैं इसमें से, जैसे ये कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy, इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम है 1, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y डिपेंडेंट है और x क्या है इंडिपेंडेंट, तो y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, और में से फिर y का क्या होगा dy बाय dx, 3a तो क्या है कांस्टेंट, x इंटू वाई का u इंटू v, x एज इट इज y का क्या होगा dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का क्या होगा 1, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 3ax dy बाय dx प्लस 3ay, 3 इससे भी से क्या है कॉमन, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और dy बाय dx एक साइड हमेशा ही करना होता है, dy बाय dx कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया y स्क्वायर, यहाँ से क्या बच गया माइनस ax, यहाँ से होगा ay माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx आ जाएगा मेरे पास क्या ay माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ax है, ये हमारा क्या होगा आंसर, मैं क्या निकालना था dy बाय dx, ये क्या होगा हमारा भाई आंसर ay माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ax, हो गया कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या नाम है इसको 1, फिर वही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो 2 तो आ जाएगा आगे, पहले क्या है पावर है, सबसे पहले किसका होगा पावर का, 2 आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर में इसे गया 2 माइनस 1, पावर का होगा पावर को दाब दो, फिर बेस का ये सारे का, तो एक्स स्क्वायर इंटू में आएगा जो भी होगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि जब भी हम y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा dy बाय dx, 2 आगे हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस पावर में से गया पावर का होगा पावर को दाब दो, फिर बेस का एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y और y का क्या होगा dy बाय dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा 2y और फिर y का क्या होगा dy बाय dx, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ये 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 2 सारे से क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ से 2 आ रहा है तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर दो, ये 2 गया, यहाँ से 2 कैंसिल और यहाँ से 2 कैंसिल, ठीक है। अब मेरे क्या करना है भाई, ये क्या हो गया, अब ऐसे करो dy बाय dx थोड़ा स्कोर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसे कर लो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y dy बाय dx प्लस इसे कर लो 2x y स्क्वायर प्लस 2y क्यूब dy बाय dx इक्वल टू a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y dy बाय dx, ठीक है, 2x क्यूब प्लस x 2x स्क्वायर y डिवाइड बाई dx y स्क्वायर और 2y क्यूब किया होगा, dy बाई dx क्या ले लेंगे हम कॉमन, हमेशा एक ट्रिक रहेगी, जब भी हो हमारे पास हम dy बाई dx को क्या लेंगे कॉमन, dy बाई dx कॉमन लेने के बाद क्या बच गए 2x स्क्वायर y, ये टर्म हो गई हमारी, फिर ये टर्म प्लस 2y क्यूब, फिर ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस
बी स्क्वेयर वाई प्लस डी स्क्वेयर वाई हो गया। अब जो बच गया ये ए स्क्वेयर एक्स हो गया, ये प्लस का किसका हो जाएगा, ये माइनस का 2x क्यूब, फिर ये हो जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई स्क्वेयर। तो इसको कर लो सोल्व, 2dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल दिख रहा है क्या है कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर हो गया। ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से y कॉमन आ रहा है शायद, तो y कॉमन आकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर, यही हमारा क्या होगा भाई ये आंसर। तो इसमें देख लेते हैं आंसर क्या है इसमें, इसमें है भाई 2x स्क्वेयर, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है, हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे इसमें। रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx एट 4 और 9। इसका मतलब क्या होता है, ये है एट, जब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9, तो dy by dx की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है 1 कर दो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव, x का डेरिवेटिव कर दो किसके रेस्पेक्ट में ना, इसका 1 का डेरिवेटिव कर दो किसके रेस्पेक्ट में x के, तो ये है पावर 1/2 पावर आगे, पावर में से एक तो माइनस का आ गई है और x का 1 प्लस ऐसे ही है 1/2 रूट वाई, और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 1 का क्या होगा 0। अब एट जैसे कर लो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स 1/2 रूट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/2 रूट एक्स, इसी का कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस रूट वाई और माइनस रूट एक्स। बट हमें किस पे निकालना है, इस पे लिख दो नाउ dy बाई डी एक्स की वैल्यू 4 9, ऐसे नहीं x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 9 की बात है वो, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 9 और रूट 4, तो आ जाएगा माइनस 3/2। ये हमारा आंसर क्या गया माइनस 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन, y secant x प्लस y secant x प्लस 10y प्लस xy इक्वल टू 0। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड dy बाई डी एक्स, चीज़ें वही है सारी, ये भी वही चीज़ है, पर ये किस में है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कर दो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट से, आप लिख लो उसी तरह कर रहा हूँ, u इंटू वी से y एज इट इज secant x क्या होता है secant x इंटू tan x प्लस secant x एज इट इज y का क्या होता है dy बाई डी एक्स होगा u इंटू वी से, प्लस tan y क्या होगा tan x का secant स्क्वायर y होता है, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर इसका भी u इंटू वी से x एज इट इज y का क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x क्या होगा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y secant x इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, y u इंटू वी वाई एज इट इज इसका, फिर secant x एज इट वाई के tan y का secant स्क्वायर y x एज इट इज y का dy बाई डी एक्स प्लस y। तो क्या करेंगे वही सेम चीज़ है, dy बाई डी एक्स को क्या लेंगे हम कॉमन, जैसे हमने dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा secant x, यहाँ से क्या बचा secant स्क्वायर y, ये हो गया ऐसे मार्क कर दिया, तो वैसे नहीं कॉपी नहीं, वैसे अपने दिमाग में हो गया। अब जो बच गया इसके अलावा क्या बच गया, तो ये बच गया, ये क्या हो गया माइनस वाई secant x tan x, इसको हमने कर दिया, और क्या बच गया ये माइनस वाई, तो माइनस वाई कॉमन आ रहा है दिख भी रहा है, तो क्या हो जाएगा y secant x tan x प्लस 1।
अब कर दो इसको, डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई 1 प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स, और ये हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्केयर वाई और प्लस क्या हो जाएगा एक्स। अरे ये हमारा क्या होगा आंसर, वाई सी है उसी में। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, आप कर लेना, नहीं हो तो फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, उस पर कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे सब सारे, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, साइन एक्स वाई, और ये अपने पास हो गया, इसको करते हैं भाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। तो साइन, पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई पावर नहीं है एक के अलावा, एक को कोई दिक्कत नहीं, साइन क्या हो जाएगा कोस एक्स वाई। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स वाई का, और सारे मल्टीप्लाई यू इंटू वी से होगा, एक्स एज इट इज, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज, एक्स का क्या होगा 1, एक्स अपॉन वाई, इसका कैसे करेंगे यू बाई वी से, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, वाई एज इट इज, एक्स का क्या होगा 1 माइनस एक्स एज इट इज, और वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और माइनस वाई स्क्वायर, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का क्या होगा भाई डी वाई बाई डी एक्स। हो गया, इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा कोस एक्स वाई, कोस एक्स वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसको अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, इसे कट जाएगा ये क्या माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर जाएगा माइनस 2x और प्लस का डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। फिर वही रूल है, डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लो कॉमन, कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले हो जाएगा एक्स इंटू कोस एक्स वाई हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन लेने के बाद। ठीक है, फिर क्या बचता है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, एक भी बच जाएगा भाई, देखो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई कोस एक्स वाई हो गया, ये हो गया, ये 1 बाई वाई है, ये माइनस का क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, और ये भी हो गया माइनस का 2x किसका हो जाएगा प्लस का 2x, प्लस क्या हो जाएगा 2x। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई, वाई स्क्वायर मैंने एल्सियम ले लिया माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, फिर इसको सोल्व करेंगे, करो भाई क्या हो गया माइनस वाई कोस एक्स वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी -1 और प्लस 2x वाई और अपॉन क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, करो इसको, क्या कर देता हूँ मैं आगे इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रख लिया हमने, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई -1 प्लस 2x वाई अपॉन वाई। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये नीचे है, ये हो जाएगा ऊपर, मतलब मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में नीचे एक्स वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या था भाई ये इंटू ही है एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, वाई से कैंसिल क्या हो गया वाई, वाई कैंसिल क्या हो गया वाई, तो हमारा आंसर क्या आ गया भैया डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा वाई 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई -1 अपॉन ये क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर
कोस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स। अरे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हो गया। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये करना है कि डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स वाली टर्म से एक साइड, और जो विदाउट dy बाई डी एक्स है वो RHS में, और जो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद जो टर्म बची वो उसके वहाँ पे ले जाओ। जो मल्टीप्लाई किया वो डिवाइड नहीं होता, डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई में। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, कहो तो इसमें कर लेते हैं हम। कौन सा करें बताओ? सारे सेम ही है, ये कर लेना आप, ये सारे सेम ही है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, इफ एक्स साइन ए प्लस वाई, इफ एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या है ये फिर? एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई, then prove that dy by dx is equal to sin square a plus y अपॉन sin a। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली बात तो आगे आगे हम करेंगे ना, तो उसमें थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह होंगी, सीधे नहीं करेंगे इसमें पहली बात तो फंक्शन इम्प्लीसिट नहीं है, क्योंकि इसमें y और x को क्या कर सकता हूँ मैं अलग अलग। कैसे करेंगे? तो इसको लेके चलो यहाँ से मैंने कर दिया क्या, x साइन a प्लस वाई हो गया, ठीक है। x साइन a प्लस वाई हो जाएगा माइनस साइन ए कोस a प्लस वाई, x साइन a प्लस वाई माइनस साइन a प्लस वाई, ठीक है। फिर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा माइनस साइन ए कोस ए प्लस वाई हो गया। अब x से क्या होगा, माइनस साइन ए कोस ए प्लस वाई, और ये क्या हो गया, साइन ए प्लस वाई। देखो x का एक साइड हो गया और y का सारा एक साइड, तो ऐसे करना है। x ये होगा माइनस का साइन ए हो गया। ये कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। क्या होता है ये, कोट ए प्लस वाई, कोट ए प्लस वाई हो गया। तो अब करो, अब जी डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, नहीं निकल रहा, तो डी एक्स बाई डी वाई तो निकाल सकते हो। फिर इसमें क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हम डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा ये डी एक्स अपॉन डी वाई। पहली बात तो साइन है, क्या है ये, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्स वाई है ही नहीं कुछ। ये कोड का क्या होता है, माइनस, माइनस के लिए क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई, और ए का 0, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। तो ये आ गया हमारे पास। क्या हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको उल्टा कर दिए रेसिप्रोकल, इसको उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस वाई, और 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। अरे ये मैं क्या करना था भाई, प्रूफ। ये मैं क्या करना था, प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो जब अलग हो रहा है ना, तो अलग करेंगे हम, जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें एक्स और वाई अलग हो जाएंगे, तो फिर वो इम्प्लिसिटी नहीं रहा, फिर ऐसे हमने इसको, हो गया। अगर सीधे करते हैं तो हमारी आंसर नहीं आता, या तो फिर बहुत ही टफ हो जाता हमारे लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। ज्यादातर क्वेश्चन प्रूव वाले आते हैं कि प्रूव करो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ये होगी। डिफरेंशिएशन के आंसर बहुत हो सकते हैं। एक है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमें, dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस y माइनस x, e टू द पावर माइनस
माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस विद रिस्पेक्ट एक्स करना भाई, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई, और फिर वाई का क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस। ठीक है, इसमें हम करेंगे इसका सेम, ई की पावर एक्स प्लस वाई सेम, एक्स का क्या हो जाएगा 1 और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब कर लो इसको, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई डी वाई बाय डी एक्स, ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई की पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, तो ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर क्या रहती है हमारे पास है। तो कैसे करेंगे हम, ऐसे नहीं करेंगे, ई की पावर एक्स प्लस वाई की जगह क्या दे रखा है इसमें, ई की पावर एक्स प्लस ये रख देंगे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स, यहाँ से फ्रॉम 1 इस रख दी वैल्यू, ये हो जाएगा कैंसिल, ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई। तो कैंसिल होता है, कैंसिल करते इससे कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया ई टू द पावर वाई और अपन ई टू द पावर एक्स, पावर ऊपर जाएगा माइनस की, तो ई टू द पावर वाई माइनस एक्स, यही हमें क्या करना है। इसमें ये स्टेप है बस, ई टू द पावर जहाँ भी एक्स प्लस वाई हो ना वहाँ पे क्या रख दो आप, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं, तो ऐसे ही है सारे, ये कर लेना भाई। एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है, 8th क्वेश्चन, y इक्वल टू x एस एंटर द रूट x एस एंटर करते करते टू इंफिनिटी, इसको करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इसको, जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो, जैसे ये है ये फिर y आना, तो इस सारे क्या मान लेंगे y, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, क्योंकि y है ये दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ से, y मान लिया। फिर करेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब अगर डिफरेंशिएटिंग 1 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2y लिखना है यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा 1 y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया 1/2y माइनस 1, 1/2y माइनस 1। जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो ना वहाँ पे आप क्या रख दोगे y रख दोगे, y तो है ये रूट एक्स y रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने एक क्वेश्चन और कर देते हैं इस टाइप का, का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन ये। तो ये है y इज इक्वल टू अंडर द रूट log x प्लस log x प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। फिर वही इसकी जगह ये सारी क्या मान लेंगे y, क्योंकि एक तो है ये बार बार रिपीट होना स्टार्ट यहाँ से हुआ है। फिर वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो y क्या हो जाएगा y स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा log x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1। फिर वही डिफरेंशिएटिंग
1 नहीं 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x, वाई का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको यहाँ कॉमन लिया 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू 1/x, और क्वेश्चन में दे रखा है यही पे देन प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। अरे हमने क्या कर दिया, तो हाइंस से प्रूव। तो ये आप एक्सरसाइज पूरी कर लोगे, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज कर सकते हो, वैसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।